वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट वीडियो लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना किंगडम क्या ख़त्म कर दिया था, प्रोटिस्टा कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग एक न्यू किंगडम को शुरू करेंगे और वो है किंगडम फंजाई। ठीक है, तो आज इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम कंप्लीट करेंगे किंगडम फंजाई का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम फंजाई। ठीक है, फंजाई की अगर हम बात करें तो फंगस की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, फंजाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। इसके अलावा फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ माइकोलॉजी ये हैं मिकैलिस। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, इंडियन माइकोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं डी बेरिस। ठीक है, अब अगर हम बात करें फंगस की तो फंजाई में जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सब कैसे होते हैं? दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। तो दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। सारे फंजाई मल्टी सेलुलर हैं एक्सेप्ट, किसे छोड़ के? एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट है यूनिसेलुलर। ठीक है, इसके अलावा जो फंजाई हैं ये कैसे होते हैं? न्यूट्रिशन अगर देखें तो अगर मैं इनका न्यूट्रिशन देखूं तो ये कैसे हैं? ये हैं हेटेरोट्रॉफिक। अब हेटेरोट्रॉफिक में फंजाई 3 तरह का न्यूट्रिशन शो करता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन, वो होता है सैप्रोफाइटिक। ये होते हैं मोस्ट कॉमन, ज़्यादातर सैप्रोफाइटिक होते हैं। इसके अलावा ये फंगस पैरासाइटिक हो सकते हैं। पैरासाइटिक में आप एग्जाम्पल देखोगे तो कोलेट्रोट्राइकम या ट्राइकोडर्मा भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ होते हैं सिम्बायोटिक जो किसी के साथ एसोसिएशन बना के रहते हैं। इसमें आ जाता है लाइकेन, इसमें आ जाता है माइकोराइजा। इनके अंदर फंगस होता है, लाइकेन में भी माइकोराइजा है। ठीक है, इसमें प्लांट रूट के साथ रहता है, इसमें एल्गी के साथ रहता है। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर आगे समझे हम तो जो हमारे फंजाई हैं, ज़्यादातर फंजाई कैसे होते हैं? तो देखिए, मोस्ट ऑफ द फंजाई, या हम ये बोल सकते हैं कि सम फंजाई, मोस्ट नहीं सम फंजाई आर एडिबल। कुछ फंजाई एडिबल होते हैं एंड टेस्टी होते हैं। एडिबल है और टेस्टी है। देखो स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, टेस्टी की है ना, TESETY ये होती है ना, या एडिबल ही लिख लो। कुछ फंजाई एडिबल होते हैं। एडिबल में कौन आ जाएगा? एडिबल में आपके पास आ जाएगा मशरूम। और जो सबसे डेलीशियस फंजाई है, मोस्ट डेलीशियस फंजाई, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है,
वो कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगैरिकस, अगैरिकस बिस्पोरस, ये मोस्ट डिलीशियस फंजाई है। इसके अलावा कुछ फंजाई जो होती हैं, सम फंजाई आर पॉइजनस, कुछ फंजाई जहरीली भी होती हैं, जैसे कुकुरमुत्ता, जैसे टोड स्टूल, टोड स्टूल को ही बोलते हैं कुकुरमुत्ता। और जो सबसे ज़्यादा पॉइजनस है, मोस्ट पॉइजनस फंजाई की अगर हम बात करें, जो सबसे ज़्यादा जहरीली है, वो कौन है? वो है अमानिता, अमांतिका, अमांतिका मस्क्वाइडस। ये बहुत ज़्यादा जहरीली है, ये बहुत पॉइजनस है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम फंगस के स्ट्रक्चर पर चलें, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, तो देखिए अगर जो मैं फंगस के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो फंगस की जो बॉडी है वो क्या कहलाती है? वो एक कई सारे हाइफा की, कई सारे थ्रेड्स से मिलकर बनी हुई है, मल्टीसेलुलर, तो उसको बोलते हैं माइसीलियम। बॉडी ऑफ फंजाई कॉल्ड माइसीलियम, MYCELIUM, ठीक है, माइसीलियम की बनी हुई है। ये माइसीलियम कैसे बना? देखो, जैसे ये है ना, ये है फंगल स्पोर, अब इस फंगल स्पोर में एक थ्रेड डेवलप होगा, एक ऐसे थ्रेड डेवलप करा, ठीक है। ये जो थ्रेड बन गया, दिस इज कॉल्ड हाइफे, और फेस का जो ग्रुप बनेगा, इसका ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप जब बन जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, दिस इज कॉल्ड माइसीलियम, ठीक है। तो फंगस की बॉडी कैसी होती है? माइसीलियम की बनी हुई है। अब ये माइसीलियम दो तरह का हो सकता है, इसमें न्यूक्लियस भी हो सकता है, मतलब एक भी हो सकता है न्यूक्लियस, और कई सारे भी हो सकते हैं, उसको हम आगे समझेंगे, बोर्ड पर जगह नहीं है, आप ये नोट करें, फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। करिए नोट इसको, डन। ओह, अब देखिए, अब अगर मैं माइसीलियम की बात करूं, उसके टाइप्स देखूं, टाइप्स ऑफ माइसीलियम, तो अगर हम माइसीलियम के टाइप्स देखें, तो जो माइसीलियम है ये दो टाइप की हो सकती है आपके पास। एक हो सकता है कैसा? यूनी न्यूक्लिएटेड, जिसमें एक ही न्यूक्लियस है, और एक हो सकता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगर जो यूनी न्यूक्लिएटेड है तो इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड सेप्टेट
क्योंकि इसमें बीच में सेप्टम देखा जाएगा, सेप्टेट, या फिर ए सिनोसाइटिक। और अगर जो मल्टी न्यूक्लियस है उसको क्या बोलेंगे, ऑल्सो कॉल्ड। इसमें सेप्टम क्या होगा, नहीं देखा जाएगा, तो ए सेप्टेट, या इसको बोलते हैं सिनोसाइटिक। ठीक है, जो सेप्टेट है फिर ये दो तरह का हो सकता है, ये ब्रांच हो सकता है और ये अनब्रांच्ड हो सकता है। ब्रांच होता है और अनब्रांच, ऐसे ही ये भी दो तरह का हो सकता है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। देखिए सबसे पहले सेप्टेट का ब्रांच बना लेते हैं। सेप्टेट की अगर बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा रहेगा ना, सेप्टेट अगर जो ब्रांच है ये एक स्ट्रक्चर हो गया, इसमें यहाँ से एक ब्रांच डेवलप कर गई, यहाँ से एक ब्रांच डेवलप कर गई, तो ब्रांच हो गया। और न्यूक्लियस क्या है, ये होगा न्यूक्लियस, लेकिन ये कैसे हैं, ये सेपरेटेड हैं क्योंकि इनके बीच में क्या है, सेप्टम है ऐसे। ये देखिए ये हो गया ना, सेप्टेड और ब्रांच्ड। सेप्टेड और अनब्रांच देखेंगे, अनब्रांच हो गया, और ये कैसा हो गया, अनब्रांच हो गया, और सेप्टेट हो गया। इसमें अगर देखें तो ये कैसा होगा, ब्रांच्ड हो गया, लेकिन इसमें सेप्टम नहीं होगा। मल्टी न्यूक्लियेटेड हो गया। और ये वाला कैसा हो जाएगा, अनब्रांच हो गया, बट इसमें भी क्या होगा, सेप्टम नहीं होगा। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ माइसीलियम। ये हमने पूरा पढ़ लिया स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, नोट करें आप, फिर हम समझते हैं रिप्रोडक्शन। तो देखो किंगडम फंजाई की अगर बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन समझते हैं हम। फंजाई में रिप्रोडक्शन जो होता है, कैन रिप्रोड्यूस बाय, ये तीन तरह से कर सकता है रिप्रोडक्शन। कैसे कैसे कर सकता है, नंबर 1 वेजिटेटिव। वेजिटेटिव कैसे कैसे करेगा, तो वेजिटेटिव करेगा ये बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा क्या कर सकता है, ये सबसे कॉमन तो फ्रेगमेंटेशन हो गया। इसके अलावा ये शो कर सकता है बाइनरी फिजन, या फिर ये कर सकता है क्या, ये कर सकता है बडिंग। तो ये कुछ तरीके हैं इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। इसके बाद आता है सेकंड, इसके अंदर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कैसे करेगा, ये होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर।
एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं उसके द्वारा करता है ये, ठीक है। तो इसमें भी कई तरह से बन सकते हैं स्पोर। इसमें पहला जो हो जाएगा नंबर 1, ये नंबर 1 जो स्पोर इसमें बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा जू स्पोर्स, ठीक है। और दे आर फॉर्म्ड इनसाइड स्ट्रक्चर, ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं कॉल्ड, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जू स्पोरेंजियम, जो कि इसकी फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर ये स्पोर रहेंगे, ठीक है। और जो जू स्पोर्स हैं, जू स्पोर्स आर बाय फ्लैजिलेटेड। इसका मतलब पता है क्या हो गया, ये मोटाइल स्पोर होते हैं, मूवेबल होते हैं। देखो कैसे बनेंगे, मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर इसमें। इससे ये बन गए स्पोर, इसमें ये फ्लैजिला रहेगा, ठीक है। ये यहाँ से ब्रेक होगी बॉल, तो ये जू स्पोर क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। यही हैं जू स्पोर, ठीक है। तो ये पहला हो गया जू स्पोर के द्वारा। सेकंड अगर हम समझें तो सेकंड जो तरीका है इसमें एसेक्सुअल स्पोर बनाने का वो है एंडोस्पोर। सेकंड इसमें बनते हैं एंडोस्पोर, या इनको बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर। और वही दे आर फॉर्म्ड इनसाइड स्ट्रक्चर, ये जिस स्ट्रक्चर में बनेंगे कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्पोरेंजियो, जो वो कहलाएगा स्पोरेंजियम, ठीक है, या एंडोस्पोरेंजियम। तो वो पता ही लिख लो आप लोग, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा, ये फ्रूटिंग बॉडी है ये क्या है इसकी, फ्रूटिंग बॉडी। तो देखिए कैसे बनते हैं एंडोस्पोर। एंडोस्पोर को ऐसे बनेंगे, ये हुई फ्रूटिंग बॉडी, इसके अंदर ये ब्रेक हुआ यहाँ से, तो ये फ्लोटिंग बॉडी बाहर, ये इसको बाहर निकल जाएंगे, ये कहलाएंगे आपके एंडोस्पोर। और तीसरा जो स्पोर बनेगा, थर्ड वन, ये कहलाएगा कॉनिडिया। कॉनिडिया किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं रहते, ये स्ट्रक्चर के सरफेस पे देखे जाते हैं। They are found या formed on the surface of structure, और जिस स्ट्रक्चर में बन रहे हैं वो क्या कहलाता है, कॉल्ड कॉनिडियोफोर, ठीक है। इसका देखते हैं स्ट्रक्चर कॉनिडियोफोर का। कॉनिडियोफोर 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। देखो सबसे नीचे जो बेसल पार्ट है कॉनिडियोफोर में, ये दिस इज कॉल्ड रेसिनी। रेसिनी के ऊपर फिर ब्रांच्ड पार्ट देखे जाएंगे, और ये कहलाएंगे मेटुला। मेटुला के ऊपर फ्लास्क शेप के जो ये स्ट्रक्चर्स रहेंगे, ये कहलाएंगे, जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर हैं ये कहलाएंगे, इससे नहीं, इससे स्टेरिगमेटा,
इन तीनों को मिला के बोला जाएगा कॉनिडियोफोर, ठीक है। और इस कॉनिडियोफोर के ऊपर चेन फॉर्म में अरेंज रहेंगे ये। कॉनिडियोफोर में के ऊपर जो चेन फॉर्म में आपको ये रेड रेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, यही हैं कॉनिडिया। ये कैसे होते हैं? अरेंज इन चेन फॉर्म, ठीक है। इनसे नया ऑर्गेनिज्म आएगा। ये पेनिसिलियम में देखे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। कॉनिडिया किस में बनते हैं? तो पेनिसिलियम में। तो ये हमने पढ़ लिया एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। नोट कर लीजिए। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है? वो हो सकता है सेक्सुअल स्पोर के द्वारा, बाय सेक्सुअल स्पोर। और सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से बन सकते हैं? नंबर 1 oospores, और ये किस में बनते हैं? इन oomacetes, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे हम। नंबर 2 zygospore, ये किस में बनते हैं? इन zygomacetes। नंबर 3 एस्कोस्पोर, ये किसमें बनते हैं? इन एस्कोमाइसेटिस। और नंबर 4 बेसिडियोस्पोर, ये किसमें बनते हैं? इन बेसिडियोमाइसेटिस, ठीक है। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर? आपके फंजाई के अंदर। तो फंजाई में हमने रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट कर लिया। एक पॉइंट और समझिए आप कि जो फंजाई होती हैं इनका लोकेशन क्या है? हैबिटेट। तो दे आर फाउंड इन शेडी, मॉइस्ट और डैम्प एरिया। शेडी, मॉइस्ट और डैम्प एरिया में देखे जाते हैं, ठीक है। ये हो गया इसमें सारी बातें कंप्लीट। अब इसका देख लेते हैं लाइफ साइकिल फंजाई का कैसे चलता है। रब करें इसको। लाइफ साइकिल वैसे हम हर एक का डिटेल में आगे पढ़ेंगे ही, आपको यहाँ पर बस एक पॉइंट समझना है और वो ये है, लिखिए लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई इज हैप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई इज हैप्लॉन्टिक। फंजाई का लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होता है। हैप्लॉन्टिक का मतलब ये है कि ज़्यादातर जो इसका फेज होगा लाइफ साइकिल का वो हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर रहेगा, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज हमने फंगस का इंट्रोडक्शन कर लिया, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ लिया हमने फंजाई में। तो ये सारा हम करके रखेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।